हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान का 12वां पाठ जो है इसका स्वाध्याय पढ़ेंगे। 12वां पाठ जिसका नाम है अम्ल क्षारक की पहचान। इसका जो है स्वाध्याय हम लोग पढ़ेंगे। स्वाध्याय में आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसको इसमें देख सकते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए द्रव्य जो है यानी कैसे हैं। द्रव्य यानी विलयन। यहाँ पे आपको नीचे दिए गए द्रव्य अम्ल या क्षारक हैं, पहचानना है। तो आपको ये प्रश्न देख सकते हैं। इसमें लिटमस यानी सूचक में क्या परिवर्तन हुआ वो दिया गया है। सूचक में क्या परिवर्तन हुआ वो प्रश्न में दिया गया है। लिटमस, फेनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, और उसका उत्तर आपको बताना है अम्ल है या क्षारक है। तो पहला है फेनाप्थलीन में क्या परिवर्तन हुआ, वो लिखा गया है परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कोई जो द्रव्य है वो जो है उसका परिवर्तन फेनाप्थलीन में नहीं होता है कुछ, तो वो क्या है, तो इससे उसकी पहचान होती है कि यानी अम्ल है, अम्ल में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है जो है कोई द्रव्य है जो कि मेथिल ऑरेंज में इसको देखने पर नारंगी रंग उसका बदल जाता है। मेथिल ऑरेंज का नारंगी रंग बदलकर लाल हो जाता है, तो किसमें होता है, अम्ल में होता है। तो ये जो है इसका उत्तर अम्ल लिख देना है। तीसरा है जो द्रव्य है उसको उसमें जो है लाल लिटमस कागज़ जो है डाला गया, तो लाल लिटमस नीला हो गया है, तो इससे इसकी पहचान क्या है, क्षारक। तो इसका उत्तर क्षारक हो जाएगा। इस तरह से पहला प्रश्न आप लिख सकते हैं। सेकंड है जो है सूत्र की सहायता से रासायनिक नाम लिखना है। सूत्र दिया गया है, उसका रासायनिक नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो हुई सूत्र है उसका रासायनिक नाम देख सकते हैं। पहला है H2SO4, इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सेकेंड है CaOH2, ये सूत्र है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है HCl, इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चौथा है NaOH, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ है KOH, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिक्स्थ है NH4OH, इसका रासायनिक नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आप रासायनिक नाम लिख देंगे, आपका प्रश्न नंबर 2 पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योग धंधों में सबसे अधिक महत्व क्यों है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बताना है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, तो लिख दीजिए। इसका उत्तर हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योग धंधों में सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि इसका उपयोग रासायनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट तथा कैल्शियम सुपरफॉस्फेट के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और ईश्वर प्लास्टिक तथा धातु के सल्फेट्स के उत्पादन में भी किया जाता है। इसका उपयोग डाई, ड्रग्स, सुगंधित द्रव, रोगाणुओं को नष्ट करने वाली विलयन तथा गोंद में भी किया जाता है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चौथा आता है। चौथे प्रश्न में 3 उप प्रश्न हैं, अ, आ, ई। तो अ का प्रश्न है, क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग में लाया जाएगा। इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का उपयोग क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए किया जाता है या किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पत्थर के नमूने पर नींबू का रस निचोड़ते यानी गाड़ने पर ही वह फसफसाता है। निचोड़ते ही यानी उसमें फसफसाहट होने लगती है और निर्माण होने वाली गैस से चूने का पानी दुधिया हो जाता है। उस पत्थर में कौन से प्रकार का यौगिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्थर में धातु के कार्बोनेट उपस्थित होते हैं, इसलिए ऐसा होगा। इसका छोटा सा उत्तर हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में अभिक्रिया यानी प्रयोगशाला में अभिकारक के बोतल पर की चिट्ठी यानी लेबल खराब हो गई है, उस बोतल में रखा विलयन पदार्थ अम्ल है या नहीं, ये है आप कैसे पहचान पाओगे, कैसे पहचानेंगे? तो इसका उत्तर है, रासायनिक पदार्थ का परीक्षण नीले लिटमस कागज़ से किए जाने पर यदि नीला लिटमस कागज़ लाल हो जाता है तो उस विलयन यानी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, यानी वो अम्ल है। दूसरा है, लाल लिटमस कागज़ की से परीक्षण किए जाने पर यदि कागज़ नीला हो जाता है तो वह विलयन पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय है, यानी वो क्षार है, क्षारक है। इस तरह से इसका पहचान किया जा सकता है। इसका उत्तर लिख दिया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न में 4 उप प्रश्न हैं अ, आ, ई। तो इस जो है इसका पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट करो। तो इसका अंतर जो है आगे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पांचवा प्रश्न अ है, अम्ल तथा क्षारक में अंतर स्पष्ट करो। एक तरफ आप जो है टेबल बना के अम्ल लिख दीजिए, दूसरी तरफ क्षारक, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। अम्ल में 4 चीज़ें हैं। पहला है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है, ये नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। तीसरा, जलीय विलयन में ये H+ आयन मुक्त करते हैं। चौथा है, अधातु के ऑक्साइड अम्ल का निर्माण करते हैं। क्षारक में यही 4 चीज़ें उसके अपोजिट हैं। पहला लिखना है, क्षारक स्वाद में कसैले होते हैं। दूसरा, ये लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। तीसरा, जलीय विलयन में ये OH- आयन मुक्त करते हैं। चौथा, धातु के ऑक्साइड क्षारक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये पहला इसका हो गया। इसका जो है अपनी पाँचवीं का अ, पाँचवीं का आ आपको लिखना है, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं। पाँचवीं का आ प्रश्न है जो है, सूचक पर नमक का परिणाम क्यों नहीं होता है? सूचक पर नमक का परिणाम क्यों नहीं होता है? यानी सूचक यानी नमक, तो सूचक पर लवण यानी नमक, लवण को ही नमक कहते हैं या नमक को लवण कहते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं, अधिकांश लवण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि लवण से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यह का उत्तर हो जाएगा। फिर है ई, यानी उसके आगे वाला प्रश्न तीसरा, उदासीनीकरण से कौन कौन से पदार्थ तैयार होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, लवण और पानी उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। इसका चौथा यानी ई, ये जो है उसका प्रश्न है, अम्लों के औद्योगिक उपयोग कौन से हैं? तो अम्ल कौन कौन से हैं? पहला, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। इनका औद्योगिक उपयोग होता है। तीनों अम्लों का इनका अलग अलग लिख लेना है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग है, पहला, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में। दूसरा, बी यानी सोने तथा चांदी की वस्तुओं को स्वच्छ करने के लिए। सी, बैटरी यानी विद्युत सेल में करते हैं। इस तरह से सेकंड जब आएगा तो लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग पहला है शौचालय स्वच्छ करने, यानी ये हो गया। बी में लिखेंगे स्टार्च से ग्लूकोज प्राप्त करने तथा जेलेटिन के निर्माण के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या है? पहला, ए, इत्र के उत्पादन में। बी, तांबे, पीतल अथवा चांदी पर नक्काशी बनाने। सी, विस्फोटक तथा पेंट्स के उत्पादन में किया जाता है। इस तरह से इसका हम उत्तर लिख सकते हैं। अभी हमारा छठा प्रश्न आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो छठा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अम्ल का प्रमुख घटक ... है। दूसरा है क्षारक का प्रमुख घटक ... तीसरा है टार्टरिक ए ... अम्ल हैं। तो अम्ल का प्रमुख घटक आपको क्या है वो लिखना है। 3 प्रश्न ये आपकी किताब में है, स्वाध्याय में। अम्ल का प्रमुख घटक H+ आयन है, ये लिख देना है, H+ आयन। और जो है क्षारक का प्रमुख घटक जो है, ये क्षारक का प्रमुख घटक OH- आयन है, ये लिख देंगे। टार्टरिक ये क्या है? ये टार्टरिक सौम्य यानी क्षीण अम्ल है। ये तीनों का उत्तर यहाँ से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7वां है, जोड़ियाँ लगाओ। जोड़ियाँ लगाओ, यहाँ पे आप जोड़ी लगाना है। तो प्रश्न है यहाँ पे,
अघट और बघट, दो घट दिया गया है। अघट में है इमली, दही, नींबू, सिरका यानी विनेगर। बघट में एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो इमली जो है पहला, इमली क्या है? इमली टार्टिक अम्ल है, यानी टार्टिक अम्ल सी से इसका हम मैच कर सकते हैं, जोड़ी लगा सकते हैं। दही यानी दूसरा जो दही है, दही का किसके साथ जोड़ी लगेगा? दही लैक्टिक अम्ल है, यानी इसका थर्ड से यानी डी से जोड़ी लग सकती है, दूसरे का डी से लैक्टिक अम्ल के साथ। और तीसरा नींबू, नींबू जो है ये कैसा है? नींबू जो है साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल यानी तीसरे का बी से साइट्रिक अम्ल से जोड़ी लगा देंगे। चौथा सिरका विनेगर, विनेगर एसिटिक अम्ल है, यानी पहले से ए से जोड़ी लगा देंगे। सिरका जो है एसिटिक अम्ल है। इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सही गलत पहचान कर लिखो। सही गलत जो है इसमें से आपको लिखना है। तो सत्य असत्य या सही गलत, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ये जो है प्रश्न है, जो है पहला प्रश्न है ये असत्य है। इसका उत्तर आप असत्य लिख देंगे या गलत लिख देंगे, जो है दोनों लिख सकते हैं। सही या गलत किताब में दिया गया है, तो असत्य की जगह आप गलत लिख दीजिए। यानी पहला प्रश्न जो दिया गया है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसको सत्य लिखना है, यानी सही लिखना है। और नेक्स्ट प्रश्न जो नमक अम्लीय हैं, ये जो है गलत है, तो यहाँ पे आप गलत लिख दीजिए या सत्य लिख दीजिए, गलत लिख दीजिए तो किताब के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लवणों के कारण धातुओं का क्षरण होता है। लवणों के कारण धातुओं का क्षरण होता है, ये भी बात गलत है, यहाँ पे गलत लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लवण उदासीन होते हैं। तो लवण जो है उदासीन होते हैं, ये सत्य है, यानी ये सही लिख सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर में आपका पहला यानी सत्य यानी सही हो गया, और दूसरा असत्य यानी गलत हो गया, तीसरा जो है असत्य यानी गलत हो गया, चौथा सत्य यानी सही हो गया। तो पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। इस तरह से ये चारों का आप उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए पदार्थों का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन इन समूहों में वर्गीकरण करो। ऐसा प्रश्न दिया गया है, तो इसका वर्गीकरण हमें करना है। तो इसका जो है उत्तर हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ से आपको मिल सकता है। यहाँ पे नीचे दिए गए पदार्थों का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन समूहों में वर्गीकरण करो। यहाँ पे HCl, NaCl, MgO, KCl, CaO, H2SO4, HNO3, H2O, Na2CO3 ये जो है पदार्थ दिए गए हैं, इनका रासायनिक सूत्र दिया गया है, यानी पदार्थ हैं। ये किस समूह में आएंगे, इनको बांटना है। पहला अम्ल, अम्ल की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें से अम्ल है HCl, H2SO4, HNO3। HNO3 ये जो है ये भी अम्ल है।